अच्छा, मीर रज़ा केस के अंदर देखें एक एंगल ये भी बताया जा रहा है कि शायद उसने सुसाइड की हो और कुछ क्रिप्टो करेंसी का मामला है, उसने लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाई और फिर उसके बाद वो पैसा शायद डूब गया, अब लोगों को पैसे वापस देने हैं और वो उसने अपने दोस्तों से कोई बहुत उधार भी बहुत बड़ी रकम माँगी। कुछ इस तरह का एंगल बताया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। उसके वालिद साहब तो खैर मना कर रहे हैं इस बात को और हो सकता है ना हो और सुसाइड मुश्किल ही लग रहा है कि सुसाइड का मामला हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैं उस पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। मैं तो आपसे ये बात करने लगा हूँ कि देखें, ये जो एंगल दिया जा रहा है ना, ये उस केस में हो सकता है ना हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं। उसकी वजह यही सब चीज़ें हैं। हमारे पास जो जल्दी अमीर होने वाला मामला और बहुत सारा पैसा कमाने वाला मामला और बहुत सारे आपको इन्फ्लुएंसर और इस तरह के जितने लोग काम करते हैं, गाड़ियाँ दिखा के और इस तरह की चीज़ें करके आपको वो करते हैं। तो हमें लगता है कि पता नहीं हमारे से कोई चीज़ छूट रही है। लोग जो है ना बहुत तेज़ी से पैसा कमा रहे हैं। मैं पर्सनली कुछ ना लड़कों को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं और इस तरह का भी केस है कि जनाब उन्होंने जो है आगे पीछे से तकरीबन कोई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके किसी से 10, किसी से 15, किसी से 20 कुछ अपने लगा दिए और सबको यही कहा है कि भाई हम जो है ये क्रिप्टो से आपको कमा के देंगे, पैसा डबल करके देंगे या 50% बढ़ा देंगे और 1 साल का टाइम लिया है, 2 साल का टाइम लिया, वो टाइम गुज़र गया है। पैसा देने के लिए नहीं है, पैसा अब उन्होंने डुबो दिया या क्या हुआ है, पिछले दिनों जैसे बिटकॉइन बहुत गिरा था, उसमें नुकसान हो गया है, ये भी नहीं मालूम है। तो अब वो लोग उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं, पैसे माँग रहे हैं अपने, तो उनके पास देने को है नहीं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा जब क्रिप्टो ऊपर जाएगा, ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो देंगे या क्या मामला है, ये तो वही बता सकते हैं सही से। लेकिन इस तरह के देखिए जितने भी मामलात होते हैं ना, बुराई जो होती है ना, गलत चीज़ जो होती है वो अकेले नहीं होती है, वो फिर आपके साथ और बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, वो बुरी तरीके से आपको फँसाती है।